गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे माइट का यूज। माइट का यूज पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ माइट क्या है और इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जैसे इसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ मॉडल एक्सिलियरीज के बारे में। मॉडल एक्सिलियरीज क्या है? वो एक्सिलियरीज का एक पार्ट है और उसमें से मैं आपको कैन और मे का यूज पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे माइट का यूज। माइट जो है वो मे का एक पास्ट है। मे का पास्ट होता है माइट। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो आज हम देखेंगे। जैसे आज मैं एक लिखी हूँ आपको मे के पास्ट के रूप में। जैसा कि मैं अभी बताई कि माइट जो होता है वो मे का पास्ट होता है। तो इसका यूज कैसे सेंटेंस में करते हैं? जैसे अगर बोला जाए He said that he might change his mind। जैसा कि आपने देखा he said that he might change his mind। अच्छा, अगर आपको पता होगा नरेशन क्या है, नरेशन के बारे में आपको थोड़ा भी पता होगा तो ये आपको पता चलेगा कि ये नरेशन का एक सेंटेंस है जिसमें हम यूज करते हैं यहाँ मे का पास्ट के रूप में। ये जो हमारा है ना, ये क्या है? मे का पास्ट के रूप में आया है। जनरली मे के पास्ट के रूप में जब माइट आता है ना, वो हमारा नारेशन में आता है। जब हम लोग नारेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डीपली जानेंगे। अब इसके बाद आता है आपका माइट का यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है। माइट का जो यूज होता है ना, वो पॉसिबिलिटी के लिए होता है। पॉसिबिलिटी आप समझते हैं, संभावना। जब किसी चीज की संभावना होती है तो हम माइट का यूज करते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, उसमें हमको पता चलेगा कैसे संभावना आती है, क्या होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। अभी जैसा कि हमने देखा इट माइट रेन टुडे, माइट आया। अब इसमें आज बारिश हो सकती है, तो बारिश होने की संभावना है, इसलिए हम माइट का यूज करते हैं। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। जैसे She might come here। She might come here। इसका क्या मतलब है? वह यहाँ आ सकती है। तो इसमें भी हमारी संभावना है कि वो यहाँ आ सकती है। अच्छा, अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगी। जैसे कि मैं आपको बताई थी कैन में भी पॉसिबिलिटी आती है, मे में भी पॉसिबिलिटी आती है, और अभी आप देख रहे हैं कि माइट में भी पॉसिबिलिटी आती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक नोट में बता देती हूँ कि मे, माइट और कैन में जो पॉसिबिलिटी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है।
जैसे अगर हम बोले मे, कैन और माइट, दोनों तीनों में पॉसिबिलिटी आती है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है, जैसा कि कैन जब प्रबल संभावना हो, मतलब कोई काम एकदम होना है वह आ सकता है, जैसे बहुत अधिक होने की संभावना होती है ना, तो हम कैन का यूज करते हैं। जैसे अगर हमको अगर परसेंटेज में लेना है तो 80 to 90% अगर कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी है, 80 to 90% पॉसिबिलिटी है, एटी टू 90% अगर पॉसिबिलिटी है तो कैन का यूज करते हैं। अगर 60 to 80% है, 60 to 80% है तो मे का यूज करते हैं, और अगर 60% से कम है, 60% से कम है ना, तो हम माइट का यूज करते हैं। या यूं कहे कि हम 40% भी ये ले सकते हैं मे के लिए, 40% 40 to 80% है तो मे का यूज करते हैं। और 40 से डाउन जाए अगर, मतलब बहुत कम संभावना किसी चीज की होने की रहती है ना, तो हम माइट का यूज करते हैं। यहाँ तक आपको अगर अच्छे से समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करें। अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट यूज देखेंगे। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, और अगर नहीं आई होगी तो प्लीज कमेंट करें, इसको और अच्छे से समझाया जाएगा। नेक्स्ट जो यूज होता है ना माइट का, वो हमारा होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट जो यूज होता है ना हमारा, वो होता है माइट का जो यूज हम अभी नेक्स्ट जो देखेंगे वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन का। जैसे मैं यहाँ पहले ही लिख रही हूँ, थर्ड यूज हो गया आपका, यूज थर्ड, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। पोलाइट मतलब आप समझते होंगे, विनम्र, अति विनम्र, अति विनम्र। जैसे मैं आपकी कलम ले लूं, क्या मैं आपका कलम ले लूं, क्या मैं यहाँ बैठूं, मतलब किसी से बिल्कुल ही विनम्रता से बात किया जाता है ना, उस वक्त हम माइट का यूज करते हैं। या फिर बिल्कुल विनम्र मतलब एकदम आपके ऐसा समझिए कि आपके मुंह से शहद टपक रहा है किसी से परमिशन लेने के लिए, तो हम उसमें माइट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस दे रही हूँ, आप देखेंगे कि कैसे इसका यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अच्छा, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखी हूँ ना, ये आपको सभी इंट्रोगेटिव दिखेंगे, मतलब
किसी से परमिशन जब हम लेते हैं, किसी से परमिशन लेने के लिए, वो भी क्या चीज़ होना चाहिए आपका, इंट्रोगेटिव होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस ले रही हूँ, माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, मतलब अगर पूछना है किसी से रूडली तो कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछूं, ऐसा बोलेंगे। या क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा, अगर यहाँ पे मे का यूज करते, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि परमिशन के लिए या रिक्वेस्ट के लिए मे का भी यूज करते हैं और कैन का भी। तो अभी जैसे कि अगर रूडली किसी से बात किए तो कैन का यूज जैसे मैं अभी बताई, और अगर उससे भी थोड़ा पोलाइट हो गया, क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ, ऐसा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, तो उसके लिए हम माइट के जगह पे मे का यूज कर सकते हैं। और अगर उससे भी विनम्रता से बात करनी है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तो इसके लिए हम माइट का यूज करते हैं। मतलब ऐसा बोलिए कि ऐसा लगे कि आपके मुंह से शहद निकल रहा है। क्या मैं यहाँ धूम्रपान करूं, मतलब अगर सिगरेट पीना है तो किसी से रूडली बात कीजिएगा तो हो सकता है 1-2 थप्पड़ वो आपको लगा दे। लेकिन अगर आप एकदम विनम्र हो जाइए, ऐसा लगे कि मतलब उसके अलावा, उसके सामने हाँ करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, माइट का यूज कर सकते हैं। माइट का यूज करने के बाद सामने वाला आपको हाँ में ही आंसर देगा। ऐसा ये विनम्रता, इतना विनम्रता दर्शाता है। तो वैसे ही माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं अंदर आऊं, ऐसा कि ऐसा जब भी आपको सिचुएशन हो, ऐसा जब भी सेंटेंस बनाना हो तो माइट का यूज करते हैं। यहाँ आपने देखा तो इसमें आपको अभी तीन मॉडल मिले। कौन कौन से, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको कौन कौन से मॉडल मिले, कैन, मे और माइट। आगे अभी पढ़ेंगे तो हो सकता है अभी और आगे भी मिल सकते हैं। अभी तो 3 मिले, तीन में हमने देखा तीनों में रिक्वेस्ट आया है। भाई कहीं और आगे पढ़ेंगे, कहीं और आगे आ जाए तो इसके लिए, लेकिन अब कैसे पता करेंगे कि किसमें कौन सा यूज करना है, कब रिक्वेस्ट कैसे करना है, कब माइट का यूज, कब मे का यूज, कब कैन का यूज। तो मैं आपको एक गणित वाला रूल बता देती हूँ। माइट जो है ना वो सबसे अधिक विनम्र है, उससे कम है मे, और मे से भी कम है आपका कैन। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन सा मॉडल कब यूज करना है रिक्वेस्ट के लिए। और अगर नहीं समझ में आई, तो अगर डाउट है तो कमेंट करें। और आप मे का यूज बस इतना ही होता है। और मे का यूज बस इतना ही होता है। अब हम यहाँ तक आज की क्लास को समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स।